अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर मेथड के टॉप 25 एमसीक्यूज, यहाँ पर 20 नहीं 25 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। टॉप 25 एमसीक्यूज ऑफ लेक्चर मेथड फॉर पेडागोजी एग्जाम एंड हेडमास्टर ऑन एंड हेडमिस्ट्रेस एग्जाम टेस्ट प्रेपरेशन। तो सबसे पहले हमने लेक्चर मेथड को हमने डिस्कस किया। तो लेक्चर मेथड हमने देखा कि होता क्या है, फिर हमने उसकी सारी बेसिक्स देखी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी, फिर हमने उसके मेरिट्स देखे, एडवांटेजेस देखे, डीमेरिट्स देखे और डिसएडवांटेजेस देखे। तो अगर आपका लेक्चर मेथड वाला कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इंशाल्लाह ताला ये एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपका कंसेप्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी रट्टे से क्लियर नहीं होता, इसके लिए आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। और पेडागोजी एक साइंस ही होती है, तो ये रट्टे मारकर आपको समझ में नहीं आ सकती। तो क्लास में अभी दो स्टूडेंट्स हैं, बीनिश और मरियम। तो आपने रिस्पॉन्ड करना है, ये नहीं करना कि चुप करके बैठे रहना है। तो आज सिर्फ और सिर्फ 25 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, और ये 25 एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इसलिए मैंने इनको नाम दिया टॉप 25 एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, व्हाट इज द लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग है। लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग क्या काम करता है? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, कोलैबोरेटिव लर्निंग सर अप्रोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। तो जी बताएं क्या सर इसका आंसर होगा। सर टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो हमने देखा था कि जो लेक्चर मेथड है इसमें जो मरकज होता है, जो मतलब है बॉटम, वो बॉटम लाइन होता है, जो पैमाने खसूसी होता है, जो निगाह मरकज निगाह होता है, वो कौन होता है? वो टीचर होता है। सारा सारा काम वो कौन करता है? वो टीचर करता है। स्टूडेंट जस्ट पैसिवली, वो लर्नर्स होती हैं, वो जस्ट चुप करके बैठे रहती है लाइक फिनिश। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। द करेक्ट आंसर इज बी। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है ना, वो पता होना बड़ी बात ही होती है। उसको एक्सप्लेन भी आपको करना आना चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि बाकी जो ऑप्शन है वो गलत क्यों है और सही ऑप्शन सही क्यों है। ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड होता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट उनको तलाश जो होती है ना वो सही आंसर की होती है, रीजन की उनको तलाश नहीं होती। तो आपने रीजन को तलाश करना है। उसके रीजन क्या है? द लेक्चर मेथड इज अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच वेयर द इंस्ट्रक्टर delivers information to students through a formal presentation or speech. Second, which of the following is the characteristic of the lecture method? High student engagement, active student participation, two-way communication या passive student listening। जी। सर ये डी वाला नहीं होगा? हाँ जी। सर पैसिव स्टूडेंट लिसनिंग। जी, डी डी। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हाई स्टूडेंट एंगेजमेंट होती नहीं है, सारा काम कौन करता है? वो तो टीचर करता है। तो ये तो नहीं हो सकता। स्टूडेंट एंगेज नहीं होते, चुप करके बैठ रहती हैं। एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, तो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है दोनों तरफों से वो सारी मतलब है कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो अगर 45 मिनट का लेक्चर है तो 35 से 40 मिनट तो टीचर बोलेगा, तो ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पैसिव स्टूडेंट लिसनिंग। नोट्स में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप उसको पढ़ सकती हैं। इन द लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स टिपिकली हैव अ पैसिव रोल। पैसिव रोल का मतलब जिनका कोई काम ना, एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्टर, उनका काम होता है बस टीचर को सुनना, विदाउट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लेक्चर। लेक्चर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है इन लेक्चर मेथड? टू फैसिलिटेट द ग्रुप डिस्कशन, टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, टू डिलीवर इंफॉर्मेशन और कंटेंट, टू एनकरेज हैंड ऑन एक्टिविटीज। सर टू डिलीवर इंफॉर्मेशन और कंटेंट। तो क्रिटिकल स्किल्स क्यों नहीं आ सकता? अब बैनिश ने भी इसकी आंसर दिया, बीनिश।
Why not B? सर बिकॉज जो टीचर है वो डिलीवर करता है, सब स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, वो इंगेज नहीं करते, तो जिसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उनकी डेवलप नहीं होती। क्रिटिकल का मतलब क्या? सर मतलब क्रिएटिव थिंकिंग है, वो खुद से जो है पार्टिसिपेट करे, आइडियाज नहीं, बनाए, क्रिटिकल, रटा क्रिएटिव सिस्टम। नहीं, क्रिटिकल। सर क्रिटिकल का तो मतलब होता है सर कोई पेचीदा सी चीज। मतलब है ना, होता है तनकीदी निगाह। आपने वर्ड लफ्ज उर्दू जी में सर। पढ़ा हो, तनकीद करना। जी जी। तो तनकीद करने का मतलब क्या है कि आप कीड़े निकालते हैं, ऐब निकालते हैं। तो यानी कि जी सर। ये लेक्चर मेथड में नहीं होता। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट ये नहीं कह रहा होता कि सर ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों होना चाहिए, वगैरह वगैरह। स्टूडेंट ऐसा कोई काम नहीं करता। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? टू डिलीवर इंफॉर्मेशन आर द कंटेंट। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कब आती हैं? जब हम दोनों तरफों से वो पार्टिसिपेशन हो। सर मैं वो बोलूं, क्वेश्चनिंग हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चनिंग आंसर मेथड हो, में होगा। हाँ जी, जिसमें डिस्कशन हो ना, वहां पर फिर क्रिटिक्स आती हैं। क्लियर? सर The primary purpose of lecture is to deliver information or content to students in a structured manner. Structured manner का मतलब है पहले से सारा डिसाइड हुआ होता है कि ये हमने करना है और ये चीज आज के लेक्चर में मैंने खत्म करनी है। एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन की थोड़ी सी कमी आज मुझे नजर आ रही है, तो इंशाल्लाह ऐसा था ना, नेक्स्ट टाइम जो एमसीक्यू मैं लूंगा ना, वो जरा उसमें एक्सप्लेनेशन ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा है कि इसमें एक्सप्लेनेशन की कमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज, या इस तरह मैं करूंगा कि ये नोट्स में ही ना, मैं इसको दोबारा से वो आपको अपडेट करके आपको भेज दूंगा, इस पर मजीद एक्सप्लेनेशन ऐड कर दूंगा ताकि आपको ना समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है? और है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द लेक्चर मेथड? प्रमोट एक्टिव लर्निंग? नो। फैसिलिटेट स्टूडेंट कोलैबोरेशन? नो। एफिशिएंट फॉर डिलीवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन? सर डेवलप सी। प्रॉब्लम सी सॉल्विंग सर सी। स्किल्स? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यस। Number 5, how can a lecture method be more interactive या attractive? Including multimedia elements, encouraging student questions and discussion, incorporating hands-on activities या all of above? All of these. Discussion तो इसमें नहीं ना होती। ये सर कि बी वाला का मुझे भी डाउट है, इसमें तो क्वेश्चन Activities और में नहीं होती। डिस्कशन नहीं सर होती। encouraging student questions and discussion means कि लेक्चर देने से मतलब स्टूडेंट्स में शायद डिस्कशंस और क्वेश्चंस जो हैं वो चलिए इसको ना, ठीक है, हम इसको बात बना लेते हैं। इसको ना डिस्कशन ग्रुप में आप ना कोई स्टूडेंट वो सेंड कर दीजिएगा, तो ये डिस्कशन ग्रुप में इसको स्टेप पर रख लेंगे। ठीक है? सही। याद से कीजिएगा, फिर वो चीज़ें वो भूल जाती है, फिर रह जाती है। ये डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर इसको हम डिस्कस कर देंगे। 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द लेक्चर मेथड? लिमिटेड स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, डिसएडवांटेज बताना है। डिफिकल्टी इन कवरिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, ineffective for delivering factual information, require extensive use of technology. बी। नहीं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम कवर कर सकते ओके। रिक्वायर सर एक्सटेंसिव। सर ए भी नहीं हो सकता इसमें क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट होते हैं। नहीं, डिसएडवांटेज बताना। लिमिटेड मतलब वो तो स्टूडेंट अच्छा। एंगेजमेंट है, ध्यान से पढ़ें। सी वाला। सी में है ऑप्शन इनफेक्टिव फॉर नंबर डिलीवरिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो इसमें आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो देते हैं।
इसका आंसर है ए। तो इसमें स्टूडेंट की एंगेजमेंट और इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड होता है, स्टूडेंट चुप करके बैठा रहता है। कम्प्लेक्स टॉपिक्स भी कवर आउट हो जाते, लंबा चौड़ा टॉपिक हो उसको आप 30 या 35 मिनट पे आप समराइज करके बता नहीं सकते। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही यहाँ पर दी जाती है, गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी देते। और इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो हमें जरूरत ही नहीं होती। लेक्चर मेथड में टेक्नोलॉजी के लिए एक टीचर की जरूरत होती है, स्टूडेंट की, रूम की जहाँ पर उन्होंने बैठना है, और वाइट बोर्ड हो गया पास, इससे थोड़ी सी जरूरत होती है, तो टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं होती। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन लेक्चर मेथड एनहांस स्टडी लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग अ लेक्चर यूजिंग विजुअल एज एन एग्जाम्पल। हमने स्टूडेंट की कैपेसिटी बताना है, वो बढ़ानी है लर्निंग ड्यूरिंग अ लेक्चर, incorporating real world application, providing opportunities for reflection and summarization. Say all. क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन में पूछेगा कि हाउ कैन अ लेक्चर एनहांस स्टूडेंट लर्निंग। तो अगर Okay. आप प्रेजेंटेशन को यूज करें, विजुअल एड्स को यूज करें और चार्ट्स वगैरह को, रियल वर्ल्ड की आप एग्जांपल दें उनको, मतलब समराइजेशन उनको करके दें, तो वो फिर आसानी से स्टूडेंट ज़्यादा आसानी से उसको सीख सकते हैं। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंसिडरेशन व्हेन डिलीवरिंग अ लेक्चर। मेन चीज क्या होनी चाहिए जब हम लेक्चर डिलीवर करती हैं? स्पीकिंग एट अ रैपिड पेस, यूजिंग कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टर्म्स, maintaining a clear and organized structure, avoiding eye contact with the student। बेसिक चीज क्या होती है लेक्चर में, Sir A. डिलीवरिंग अ लेक्चर? Maintaining a clear and organized structure. क्या हमें तेज से A बोलना और C चाहिए? में सर A, सर A या C तेज से तो नहीं इसमें कोई बोलना हो चाहिए। सकता है। क्या हमें मुश्किल से वो टर्म्स यूज करनी चाहिए? सर C। क्लियर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हमें उस लेक्चर में हमें देना चाहिए कि क्लैरिटी हो कि हमने पढ़ाना क्या है, स्टूडेंट को भी पता हो कि हमने पढ़ क्या रही है, और ऑर्गेनाइज वे में वो होना चाहिए। ना हो कि पहले आपने ए से स्टार्ट किया, फिर आप सी पे चले गए, फिर आप एक्स वे पे आ गए, फिर एम पे आ गया, फिर बी पे आ गया, ऐसे नहीं। एक सीक्वेंस वाइज आपने लेके चीज़ों को चलना है, तो वो है सी। आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है? सी। क्लियर? तो अब आपको फील हो रहा होगा कि अगर आपके पास कंसेप्ट है तभी आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकती हैं, रट्टा यहाँ पर काम नहीं आएगा। What can be done to the address to passive nature of the lecture method? Incorporating interactive activities, encouraging student feedback, using multimedia, या all of these। तो क्या आप करना चाहिए टू एड्रेस द पैसिव नेचर, यानी कि लेक्चर मेथड में आपको क्या काम करने चाहिए? इंटरेक्टिव एक्टिविटीज विद इन अ लेक्चर होने चाहिए, encouraging student feedback and questions, using multimedia to engage student visually, या all of above? All of above. हाँ जी, ये सारे काम लेक्चर मेथड में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द लेक्चर मेथड व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर? फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट लेड डिस्कशन, डिस्कशन होती नहीं है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड Sir सपोर्ट, D. Sir D. promoting independent learning, या delivering information and content? D. तो आप जानती है लेक्चर मेथड तो इंडिपेंडेंट होते ही नहीं है, वो तो डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? टीचर पे। टीचर पे। और गाइडेंस एंड सपोर्ट का मतलब है कि वो पढ़ाते हैं ना, जस्ट गाइड का, वो गाइडिंग तो यहाँ पर नहीं होती बल्कि यहाँ पर पढ़ाया जाता है। इसका आंसर है डी। बी और डी में आप कंफ्यूज हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए गाइडेंस एंड सपोर्ट का मतलब आपने जस्ट सपोर्टिंग हैंड प्रोवाइड करना है। तो अब क्या आप सपोर्टिंग हैंड प्रोवाइड करती हैं? नो, सारा काम ही आप करती हैं।
स्टूडेंट बस चुप करके बैठे रहते हैं। क्लियर? बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें, तभी फायदा होगा। What is the primary purpose of the lecture method? Promote group discussion तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती। Encourage hand-on activities, facilitate one-on-one tutoring, ये भी नहीं होती one-on-one क्योंकि large number हमें चाहिए। नन है सर। Encourage hand-on activities तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए होती। None of these इसका आंसर है। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है? To deliver information to students through a verbal communication. Question number 12 है, which learning style is most compatible with the lecture method? Lecture method से हम कौन सा learning style है? Visual, kinesthetic learners, auditory learners या none of these? तो ये Auditory. हाँ जी auditory वाले हैं। ऑडिटरी। हाँ जी। How can instructors enhance student engagement during a lecture? Encourage group discussion, provide written handouts, assign individual research project या none of these? डिस्कशन तो नहीं ना सर ग्रुप डिस्कशन में नहीं होती। प्रोवाइड रिटन हैंड आउट, नोट्स आप वो भी प्रोवाइड नहीं नहीं होता करते। सर। ये आप नोट कर लीजिएगा, लेक्चर मेथड पे आप नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, आप जस्ट उनको कम्युनिकेट करते, लेक्चर देती हैं, वर्बली देती हैं। ऑडिटरी है ना, ऑडिटरी मतलब क्या है कि आपने उनको और सुना के नॉलेज देना है, तो हैंड आउट यहाँ पर आप नहीं देते। इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट तो फिर वो सारा वो आ जाती है इसमें, वो आपको लैब्स वगैरह चाहिए होती हैं रिसर्च करने के लिए, तो वो तो यहाँ पर नहीं होती क्योंकि ये बड़ा सस्ता मेथड होता है। कंसेप्ट यूज कर सकते हैं ना आप। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप बोलो तो ये तो बड़ा सस्ता मेथड है, रिसर्च तो बड़ी महंगी होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो गया डी। क्लियर? जिसके पास कंसेप्ट होगा ना तो वो इजीली वो बोलेगा, डिस्कशन यहाँ पर होती नहीं है, इसका काम सुना के नॉलेज देना होता है, तो रिटर्न नहीं दिया जाता, ये सस्ता होता है, तो रिसर्च नहीं हो सकती यहाँ पर। 14 है, विच स्ट्रेटजी कैन हेल्प इम्प्रूव स्टूडेंट रिटेंशन ड्यूरिंग लेक्चर? स्टूडेंट को हम इम्प्रूव कैसे कर सकती हैं कि वो हमारी बात सुने? डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन एट अ फास्ट पेस, presenting complex concepts without examples, using visual aids and demonstration या none of these? अगर आप उनको चार्ट वगैरह आप दिखा दें, जो बोल रहे हैं वो दिखा भी दें, उनको चार्ट वगैरह यूज कर लें, तो वो फिर ज़्यादा अच्छी तरह से अटेंटिव होकर सुन सकती हैं। ये सजेशन में आता है कि हम लेक्चर मेथड को इम्प्रूव कैसे कर सकती हैं, तो ये उसके सजेशन है। सर हम स्कूल में यही सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं। Where is the lecture method commonly used? Laboratory, project based, online distance learning programs या none of these? डी। B या D? सी। इसका आंसर है D। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का यस मतलब सर, क्या है? मैंने डी बोला है। हाँ जी, ऑनलाइन डिस्टेंस ऑनलाइन तो ऑनलाइन नहीं होता ही होता है ना ना। यहाँ पर, सर ऑनलाइन भी तो लेक्चर डिलीवर होते फेस हैं टू जैसे फेस अभी होता हो है, रहा है। फेस टू फेस। अच्छा लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर आता है, स्टूडेंट बैठे होते हैं, फिर उनको स्पीक करता है, ऑनलाइन ही होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड है वो, ये रिसर्च पर आ जाता है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो रट्टे वाला सिस्टम है। लेबोरेटरी बेस्ड कोर्सेज, लैब तो यहाँ पर होती नहीं है। ठीक, किसने बोला था? सर मैंने बोला था डी। तो आपने वही बात है, जिसने लेक्चर अच्छी तरह से लिया होगा वो टैकल कर पाएगा। 16 है, व्हाट इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द लेक्चर मेथड? डिलीवरिंग लेक्चर टू देयर पेयर्स, एक्टिवली एंगेजिंग इन नोट टेकिंग, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की? फैसिलिटेटिंग क्लास डिस्कशन या नन ऑफ दीज? बी। एक्टिवली एंगेजिंग इन नोट टेकिंग, क्योंकि पेयर्स जो है ना
वो तो डिस्कशन वाला आ जाता है, वो नहीं होगा। वैसे भी अपने लेक्चर हो रहे हैं तो स्टूडेंट पेज तो नहीं ना बनाएंगे, क्लास डिस्कशन यहाँ पर वो तो होती यस नहीं सर। यहाँ पर। तो क्या इसमें आ जाएगा नोट टेकिंग, यानी कि जो टीचर वो पढ़ा रहा है उसमें आप इम्पोर्टेंट चीजें आपने नोट डाउन कर दी है। 17 है, what is the potential drawback of relying solely on the lecture method? Drawback कौन सा है? Limited opportunity for students to ask questions, excessive time required for preparation, difficulty in maintaining student discipline, या ए none of ए ए। क्योंकि इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। excessive टाइम तो हमें चाहिए नहीं, 30 से 35 मिनट वो में टाइम चाहिए होता है सारा। आंसर है ए। तभी तो उसको लेक्चर मेथड बोला गया है, क्योंकि स्टूडेंट सवाल नहीं करते। द लेक्चर मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद फील्ड। अब देखिए वो कह रहे हैं कि लेक्चर मेथड को हम किस तरह अच्छा बना सकते हैं जब इसको कंबाइन किया जाए। किसके साथ कंबाइन करना है? फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड ट्यूटरिंग सेशंस, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, या नन ऑफ दीज। बी। आंसर है डी, नन ऑफ दीज। The lecture method can be comprehended by various teaching approaches such as group project and discussion to enhance student learning. इसमें क्या आ रहा है? फील्ड ट्रिप्स, वो तो नहीं होता, ट्रिप से हमें क्या फायदा हो जाएगा? इंडिविजुअलाइज ट्यूटरिंग सेशन के साथ कंबाइन करने का क्या फायदा होगा? सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, तो ऑनलाइन मॉड्यूल से क्या फायदा होगा? फायदा कब होगा? जब आप प्रोजेक्ट दें और डिस्कशन हो, तभी फायदा होगा ना। क्लियर है? यहाँ पर भाई इंडिविजुअलाइज हर एक को अलग अलग ट्यूटरिंग सेशन देना, वो तो नहीं हो सकता। सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ये सारा काम ऑनलाइन के, यानी कि लेक्चर मेथड को ऑनलाइन के साथ कंबाइन करते हैं। तो ये काम करने से क्या लेक्चर मेथड बेहतर हो जाएगा? क्लियर है या नहीं? यस सर। 19 है, हाउ कैन अ लेक्चर मेक अ लेक्चर मोर इफेक्टिव यूजिंग अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, incorporating real life example, breaking up the lecture with interactive elements, या all of these? सर ऑल ऑफ दीज लग रहा हाँ जी, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ये क्योंकि इंस्ट्रक्ट ही करते हैं ना यहाँ लेक्चर मेथड में। आप रियल लाइफ एग्जांपल आप देनी चाहिए, और ब्रेकिंग आप लेक्चर विद इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं ना उसको ब्रेक करते हैं पार्ट में, हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में, तो फिर वो लेक्चर क्या हो जाता है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। क्लियर है? 20 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ लेक्चर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जब लेक्चर को स्ट्रक्चर करती हैं? टू फिल द एंटायर टाइम एलोकेटेड फॉर द लेक्चर, टू ensure a clear flow of information, to keep students engaged and motivated, या to allow time for student questions and discussion। सर ए। सी To fill the entire time allocated for the lecture, what is the importance of structuring a lecture? ये भी हो सकता है कि यस सर। जो हमने लेक्चर बनाना है ना उसमें टाइम वो एलोकेट होना चाहिए, तो इंश्योर है। लेकिन बेस्ट आंसर इसमें कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है ना इसमें, नहीं है। तो फिर हमें क्या देखना है? बेस्ट आंसर हमने देखना है। अगर होता ना ऑल ऑफ दीज तो ए फिर हम, वाला सर। हाँ, ए। क्या ये बेहतर नहीं है? टू इंश्योर अ क्लियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, होने को तो सी भी है, स्टूडेंट्स को एंगेज रखना है, कि मोटिवेटर रखना है, और टू अलाउ टाइम फॉर स्टूडेंट क्वेश्चन एंड डिस्कशन, ये भी होना चाहिए। लेकिन बेस्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें वो डिस्कशन होती नहीं है। तो बेस्ट पे इन तीनों में से कौन सा बचता है कि जो हम लेक्चर हमने बनाना है वो क्लियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दे, कि कोई हमें वो मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ हमें इंफॉर्मेशन दे। क्लियर है? हो सकता है ये, लेकिन हमने क्योंकि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है ना,
तो जब ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन ना हो तो फिर आपने बेस्ट आंसर देना है। तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें से सबसे बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए, हमें नॉलेज प्रोवाइड करना है। ये तो नहीं है कि आप नॉलेज प्रोवाइड करें ना और टाइम की आपको पड़ी रहे। क्लियर? यस सर। 21 है, व्हाट इज द रिकमेंड ड्यूरेशन फॉर अ लेक्चर। तो ये वेरी करता है डिफरेंट में, तो इसका यहाँ पे आंसर है 20 to 30 मिनट। ये वेरी करते इसका कोई नहीं इसका। व्हाट इज द रोल ऑफ नोट टेकिंग इन द लेक्चर। टू कीप स्टूडेंट्स बिजी, या स्टूडेंट को बिजी रखना मकसद होता है। टू प्रोवाइड अ लेक्चर ऑफ द लेक्चर कंटेंट। टू एनकरेज स्टूडेंट कोलैबोरेशन। टू रिप्लेस एक्टिव लिसनिंग। बी हो बी होगा। ये तो नहीं हो सकता ना बिजी रखना। बी। कोलैबोरेशन में बी लग प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ द लेक्चर कंटेंट। बी एक्टिव लिसनिंग। जैसे बी हो। क्योंकि जब वो नोट कर रहे थे उसमें वो अब बी और डी में से हो सकती हैं। कोलैबोरेशन में आ सर जाता बी है, वो है बी। डिस्कशन आ जाती है। ये तो नहीं हो सकती। तो अब बी और डी में से हमने डिसाइड करना है कि क्या बनेगा। बी कहते हैं प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द लेक्चर कंटेंट। अब नोट हो रहा है ना, नोट टेकिंग हो रही है। नोट टेकिंग क्या करेगी, एक्टिव लिसनिंग को डिस्टर्ब करती है कि नहीं करती, करती है। तो फिर ये जो नोट टेकिंग किसके साथ बेस्ट मैच होता है, बी के साथ। क्लियर? ये रिकॉर्ड आपके पास पूरे लेक्चर कंटेंट का आ जाए। Twenty-three, how can a lecture create a supportive learning environment during a lecture? Encouraging student participation, providing welcoming and inclusive atmosphere, respecting the diverse perspective and opinions, या all of these. Supporting in learning environment कौन सा होता है जिसमें ये सारी चीजें हों, या कोई एक हो? सर ए तो नहीं हो सकता। Right. Encourage student participation and यहाँ पे जस्ट इनकरेज किया जा रहा है, ये नहीं कि पार्टिसिपेशन हो रही है। इसका आंसर है डी, अच्छा अच्छा। कि हमने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है। डिस्कशन हो नहीं रही, वो अगर हो रही होती फिर वो नहीं होना था। वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, रिस्पेक्टिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर है डी। जिन पे आपको डाउट है ना, वो हम डिस्कशन ग्रुप में मजीद उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर ये आपको डाउट नहीं क्लियर होगा फिर इसको, या और इसके ऑप्शन आप समझते हैं कि ये नहीं होने चाहिए, फिर इसको भी डिस्कशन ग्रुप में हम रख लेते हैं। बताएं। नहीं सर क्लियर है। 24 है, व्हेन इज इट अप्रोप्रिएट टू यूज द लेक्चर मेथड फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स, when delivering factual information, when promoting critical thinking, when facilitating collaborative activities। ये तो आसान है। ए। ये हर टाइप के लिए ये जरूरी है। अच्छा ये है, सर। जो गुड लिसनर्स ना हो वो ए नहीं है। हर बंदा तो गुड लिसनर नहीं ना होता। आप खुद ही अपने दोस्त को दे लें, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी बातों को बड़ी वो मतलब है ध्यान से सुनेंगे। कुछ लोग ऐसे होती हैं, आप बातें करें उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। सर क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं होगा। हाँ, वो तो क्रिटिकल थिंकिंग को तो खत्म करता है लेक्चर मेथड। एक्टिविटीज कोलैबोरेटिव वाला है, भी नहीं है। कोलैबोरेटिव में जो डिस्कशन आ जाती है तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर है सर बी, बी बी। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हाँ यहाँ पर दी जाती है। फिनिश में सही आंसर दिया कायनात ने भी। लास्ट MCQ आज के लेक्चर का, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट फीडबैक इन इंप्रूविंग लेक्चर्स, टू इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस,
Identify areas for improvement, assign grades and assessment to promote healthy competition among the students. What is the role of student feedback in improving lectures? लग तो आपको सारे रहे। तो चारों में से बेस्ट आंसर कौन सा बनता है? आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ग्रेड और असेसमेंट असाइन करने से इम्प्रूवमेंट ही आती है, हेल्दी कंपटीशन से भी इतनी है। सबसे बेस्ट चीज क्या होती है चारों में से ये है कि उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए जो जिनसे इम्प्रूवमेंट आ सके। जब इम्प्रूवमेंट आ जाएगी तो लेक्चर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें लेक्चर मेथड से रिलेटेड हमने टॉप 25 एमसीक्यू में डिस्कस किए। तो आपको एक मकसद यही था कि आपको ना एक आइडिया देना कि किस तरह जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू पेपर जा सकती हैं। तो इससे थोड़ा बहुत आपका आइडिया हो जाएगा, थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो फिर हम मजीद आगे इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ये हमारा मेथड होगा कि हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और उसके साथ एमसीक्यू की डिस्कशन भी करेंगे, ताकि हमारे पास पहले कंसेप्ट आ जाए और फिर हमारे पास पता चल जाए कि हमने इन कंसेप्ट को यूज किस तरह करना है। कुछ सवाल पूछ लें, अभी 5 मिनट रहती है। सर जो पहले के 5 MCQs है उसमें मेरा नेट इशू था तो वो मैंने नहीं देखे, आप वो काइंडली शेयर कर देते। पहले 5 यस सर। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट इज द लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग में ये होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है ना। यस सर। दूसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में क्या स्टूडेंट की एंगेजमेंट होती है? नो। एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होती है? नो। टू वे कम्युनिकेशन होता है? नो। बेस्ट स्टूडेंट लिस्टिंग होती है। टू वे में दोनों साइड बोलती है, लेकिन लेक्चर मेथड में एक साइड बोल रही होती है। हो गया। What is the primary purpose of a lecture? To facilitate group discussion वाला जो content, promote critical thinking को मारता है ये, to deliver information or content, encourage hand-on activities नहीं दी जाती बल्कि content को deliver इंफॉर्मेशन किया और कंटेंट्स। हाँ जी। Which of the following is an advantage of the lecture method? Promote active learning? No. Creativity को मार देता है। Facilitate student collaboration, इसमें डिस्कशन आ जाती है? No. स्टूडेंट कोलैबोरेशन बहुत कम होती है, ना होने के बराबर है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो ये क्रिएटिविटी में आ जाता है, तो ये भी नहीं है। पीछे क्या बचता है? एफिशिएंट फॉर डिलीवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और 5 है हाउ कैन अ लेक्चर बी मेड मोर इंटरैक्टिव या अट्रैक्टिव। लेक्चर को अट्रैक्टिव कैसे बना सकती हैं? इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स को इनकरेज करके हम लेक्चर को बना सकती हैं, या हैंड और एक्टिविटीज देके, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी। ये सारे काम करके आप स्टूडेंट आप लेक्चर को ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। क्लियर? अगर ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन ना होता तो फिर आपका आंसर क्या होना था? ए वाला। हाँ जी, फिर आपका ए वन होना था, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। ये ज्यादा फिर आपको इंटरेक्टिव लगता। यस। नहीं सॉरी, हमने ना डिस्कशन वाला इसमें नहीं आता, नहीं एनकरेज किया जा। ठीक है ठीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट को इनकरेज कर रहे हैं, डिस्कशन हो नहीं रही बल्कि इनकरेज किया जा रहा है। और कोई सवाल? इसका आंसर है डी। अगर डी ना होता तो फिर इसका आंसर होना था ए। कल हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
इसकी ना गूगल नोट में प्रैक्टिस कर लीजिएगा कल के लेक्चर से पहले पहले, तो ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको मज़ीद MCQ लेक्चर मैथड से रिलेटेड आपको दे दूँ, ठीक है। लेकिन आप भी अपने सेल्फ अपने तौर पे ना कोशिश करनी कि लेक्चर मैथड से रिलेटेड आपने MCQ प्रैक्टिस करनी। सर लेक्चर मेथड के रिलेटेड? हाँ जी, क्योंकि ये अभी पढ़े ना, चल ठीक, प्रैक्टिस करेंगे फिर आपके ठीक। कंसेप्ट वो पक्का हो जाएगा।